एक भाई ने सवाल पूछा है, बकरियां रखने ज़्यादा मुनाफे बख्श है या बकरे रखना ज़्यादा मुनाफे बख्श है। इसी के साथ मिलता जुलता एक और भाई ने सवाल पूछा है कि अगर हम पूरा साल बकरे रखें और उनको चारा खिलाएं, खुराक खिलाएं, उनका वज़न बढ़ाएं और ईद पे बेचें तो क्या ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है। इसी के साथ एक और मिलता जुलता सवाल वो ये है कि अगर हम ईद के करीब, ईद से 3 महीने पहले जानवर ख़रीदें, 3 महीने उनकी खिदमत करें, उनको पाले पोसें, फिर बेचें ईद पे, तो क्या ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है। तो मैं इन तीनों सवालों को 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, इन तीनों का मुआजना करूंगा। मुआजना करने के बाद एंड पे आप खुद इसका नतीजा, इसका रिजल्ट निकालने के काबिल हो जाएंगे कि इन तीनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा मुनाफे बख्श बिज़नेस कौन सा है। यानी कि पहला कि बकरियां रखें, उनसे बच्चे लें, उनके बच्चों को ग्रोथ करवाएं, ईद पे बेचें। दूसरा कि हम बकरे लें, मेल जानवर लें, उनका वज़न बढ़ाएं, ईद पे बेचें। तीसरा, ईद से 3 महीने पहले जानवर ख़रीदें, 3 महीने सिर्फ खर्चा करें, 3 महीने का टाइम दें, ईद पे बेचें। अब सबसे जो पहली बात है, अगर आप बकरियां रखते हैं तो वो आपकी फैक्ट्री हैं, आपका एक बार ख़र्चा होगा उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने 10, 15 या 20 बकरियां लीं, आप उनसे बच्चे लेते हैं, आप फीमेल जानवर अपने पास रखते हैं और जो मेल जानवर होते हैं उनका वज़न बढ़ाते हैं, या जिस तरह भी आप खुराक देते हैं उनको, या चराई पे भी सादा रखते हैं, ईद पे बेचते हैं। अब इसमें यह है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने पहली बार की वो आपके पास मौजूद है, वो बकरियां आपने बेचनी नहीं है, वो आपके पास खड़ी हुई हैं। एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट हुई जानवर ख़रीदने पे, ठीक है, आपने जो बच्चे बेचे हैं ईद पे, अगर मंडी उतार चढ़ाव जिस तरह आमतौर पे होता रहता है कि 5-10 हज़ार 15 हज़ार ऊपर नीचे जानवरों के रेट लगते रहते हैं, तो वो जो उतार चढ़ाव होगा वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने पहले खर्च किए थे, वो आपके पास खड़े हुए हैं। ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अगर आपने चराई पे रखे थे वो मेल जानवर, तब तो आपका और ज़्यादा प्रॉफिट है सारे का सारा। अगर आपने साथ वंडा या इस तरह की मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स देते रहे हैं, खुराक पे आप खर्चा करते रहे हैं, तब आपको थोड़ा बहुत होगा कि हमने खर्चा किया हुआ है, वो खर्चा निकालना है। बेसिक जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी जानवरों की कीमतें खरीद थी, वो आपकी खड़ी हुई है बकरियों की सूरत में। अगली बार वही आपकी इन्वेस्टमेंट फिर तैयार होगी, फिर वो बच्चे देंगे, फिर आप मंडी पे, फिर आपके जानवर फिर तैयार खड़े होंगे। तो इसमें प्रॉफिट का जो मार्जिन है, जो मुनाफा की शरह है, वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो बिज़नेस हम बात कर रहे थे कि हम बकरे ख़रीदें, उनको पूरा साल चारा दें, अच्छी नस्ल के बकरे, उसके बाद ईद पे बेचें। इसमें सबसे पहले आपको अच्छी नस्ल के जानवर ख़रीदते वक्त पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ज़ाहिरी बात है, मेल जानवर है, उसकी कीमत भी ज़्यादा लगती है। दूसरे नंबर पे अगर आप अच्छी नस्ल के जानवर खरीदेंगे, आप ज़ाहिर बात है उनको खुराक भी अच्छी खिलाना चाहेंगे ताकि वो वज़न ज़्यादा करें और ज़्यादा कीमत पे बिक सकें। पहली इन्वेस्टमेंट, अगर आप जानवर बेचेंगे तो आपकी जो पीछे जिस तरह बकरियों की सूरत में जानवर खड़े हुए थे वो यहाँ पे खड़े नहीं होंगे। आपने एक बार जानवर बेच दिए, अगली बार फिर आपको कीमत खरीद लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। जो बकरियों की सूरत में आपने सिर्फ एक बार लगानी, एक वो बेच दिया, फिर आपने खुराक पे कीमत लगाई, तो जब आप जानवर सेल करने लगेंगे तब आपके जहन में ये होगा कि भाई हमने इसमें कीमत खरीद भी निकालनी है, जितना खुराक का खर्चा किया है वो भी निकालना है, अगली बार जानवर भी खरीदने हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ आपको एक और बात ख्याल करनी पड़ेगी, जो आपने मेल जानवर लिए हैं तो मौत एक कुदरती अमर है। 15-20 जानवरों में से साल भर में 1-2 जानवर का मर जाना भी नॉर्मल है। तो वो जो जानवर मरा है उसकी कीमत खरीद भी आपने, जब ये जानवर मेल बकरे बेचने हैं वो आपने तब वो भी पूरे करने हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहली सिचुएशन है जिसमें हम बकरियां खरीदते हैं और उनके बच्चे पे सेल करते हैं वो ज़्यादा मुनाफे बख्श है। जो दूसरी कंडीशन है, जो बकरे मेल जानवर खरीद के बेचना, इसमें जो शराए मुनाफा है वो बतदरीज कम हो जाता है। बकरियों से जब हम कंपैरिजन करें, मुआवजा करें तो वो कम हो जाता है। जो तीसरी सूरत है वो ये है कि हम ईद से 3 महीने पहले जानवर खरीदते हैं और उनको हम पालते हैं। इसमें भी आगे 2 सूरतें हैं। अगर उसको हम 3 महीने चराई पे रखते हैं या 3 महीने हम चारे पे रखते हैं, उनको वनडे पे रखते हैं। अगर चराई पे रखेंगे तो फिर जो शराय प्रॉफिट है, मुनाफा की शरह है वो बढ़ जाएगी। अगर हम उनको स्टॉल फीडिंग, उनको टेबल फीडिंग करवाते हैं तब मुनाफा जो है वो कम हो जाएगा। तो इन तीनों में से अगर मुआवजा करें, बकरियां रखना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ईद से 3 महीने 4 महीने पहले जानवर खरीद के आप फिर ईद पे सेल करते हैं, ये इनको मैं दूसरे नंबर पे कैटेगराइज करता हूँ। अगर मेल जानवर रख के पूरा साल उन पे खर्चा करना है, इसको मैं तीसरे नंबर पे कैटेगराइज करता हूँ।
तीनों रास्ते मुनाफा बख्श हैं, प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन एक रास्ता जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है, दूसरा उससे कम, फिर तीसरा उससे कम। उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने ये सवाल पूछे थे उनको जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया।